अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं द टाइपराइटर। मेरे यानी जावेद खान के साथ आपको बता दूं कि 370 हटने के बाद मीरवाइज उमर फारूक यानी कि एक सेपरेटिस्ट लीडर और आगा सईदुल्लाह मेहदी जो हैं मिले हैं न्यू दिल्ली में। फिलहाल के तौर पर यह खबर इस वक्त बड़े पैमाने पर चल रही है और तमाम लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये मुलाकात किस बुनियाद पर हुई है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पार्लियामेंट मेंबर आगा सईदुल्लाह मेहदी और इसी के साथ साथ मीरवाइज उमर फारूक जो है नई दिल्ली में इनकी मुलाकात हुई है। काफी वक्त तक इनकी मीटिंग चलती रही और कई सारी चीजें इस मीटिंग में डिस्कस की गई, चाहे वो वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर हो या फिर कश्मीरी नौजवान जितने भी जेलों में बंद हैं उनको लेकर बात हो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगा सईदुल्लाह मेहदी जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के यूथ की आवाज बन रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज बन रहे हैं, और मीरवाइज उमर फारूक जिन पे काफी वक्त पहले जो है कई सारे इल्जामात लगते थे और आज मीरवाइज फारूक जिस तरीके से अमेंडमेंट बिल को लेकर डिस्कशन करने न्यू दिल्ली पहुंचे हैं, इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा भी हो रही है। और चर्चा हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके से हालात बने हैं, आगा सईदुल्लाह मेहदी इस वक्त कहीं ना कहीं लोगों की शान बने हुए हैं, एक्सपेक्टेशंस उन पे बहुत ज्यादा है, हमेशा यूथ के साथ चलते हैं। मीरवाइज उमर फारूक जो कि कश्मीरी लोग इनके बातों पे हमेशा यकीन रखते हैं और कहीं ना कहीं इनकी सोच को मानते हैं। तो इनका आपस में जब इनकी मीटिंग हुई और इस मीटिंग में बड़े बड़े पॉइंट्स रखे गए, चाहे वो आर्टिकल 370 को लेकर बात की जाए और स्टेटहुड को लेकर बात की जाए और जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग ऐसे हैं जो इस वक्त जेलों में बंद हैं, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाई जा रही, उनको लेकर डिस्कशन हुई और किस तरीके से जम्मू कश्मीर अच्छी तरक्की की ओर जा सके, इसको लेकर भी बातचीत हुई। मगर मेन रीजन जो था, आप भी जानते हैं कि मीरवाइज उमर फारूक हो या फिर इसी के साथ साथ पार्लियामेंट मेंबर आगा सईदुल्लाह मेहदी हो, शिया कम्युनिटी के एक लीडर माने जाते हैं, लोग बड़े पूछते हैं, जुड़े हुए हैं इनसे। इनकी बात आपस में क्या हुई है ये आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल को अगर मद्देनजर रखें, काफी वक्त से इन पर चर्चा भी चल रहा था, कई वक्त पहले इस पर कई सारी आवाजें भी उठ रही थी, कई सारा जो है कहीं ना कहीं इस पे बवाल भी चल रहा था, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या फिर पूरे हिंदुस्तान की बात करें। तो फिलहाल के तौर पर बड़ा स्टेटमेंट आगा सईदुल्लाह मेहदी का ये आया है कि पूरे हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर की खास बात नहीं, इस वक्त पूरे मुल्क की बात है और पूरे मुल्क में जिस तरीके से इस वक्त निजाम चल रहा है, अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होता है तो कई सारे नुकसानात जो हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी को हो सकते हैं और किस तरीके से हो सकते हैं वो भी आप जानते हैं कि इस वक्त वक्फ की जो ज़मीन है, वक्फ के अंडर जो भी चीज़ें आती हैं वो कहाँ पे चलती हैं, किस तरीके से चलाई जाती हैं, और अगर ये पास हो जाती तो उसके बाद क्या कुछ डिसएडवांटेज यानी कि नुकसानात सामने आ सकते हैं। तो मैं आपको ये भी बात बताना लाजमी और ज़रूरी समझूंगा। खबरों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये चीज़ों पर लेकर डिस्कस हुआ है, चाहे वो वक्फ अमेंडमेंट बिल हो या फिर इसी के साथ साथ कश्मीर नौजवान या फिर कश्मीर लोगों की रिहाई की बात हो। काफी सारे ऐसे नौजवान हैं जो इस वक्त दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस वक्त जेलों में बंद हैं, उम्र पूरी गुजार दी उन्होंने जेलों में और अभी भी उनके घर वाले उनके लिए हमेशा इतवार के दिन खाना लेते हैं, चाहे वो जेलों की बात करें वहां पर जाते हैं और उनकी आंखें तक इस कदर नम हो चुकी हैं कि अब कोई उम्मीद और आस नजर नहीं आ रही। और वही चीजें जो है इस वक्त आगा सईदुल्लाह मेहदी उठा रहे हैं, मीरवाइज उमर फारूक बात कर रहे हैं। इस वक्त दोनों दिल्ली में हैं और दोनों की एक ही मुद्दा मंशूर नजर आ रहा है। सबसे पहले अगर बात करें वक्फ अमेंडमेंट बिल और उसके बाद जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग जो कि कसूरवार नहीं हैं, वो अभी भी जेलों में बंद हैं, उनकी आवाज, और कई सारे ऐसे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जो इस वक्त जेलों में बंद हैं, उनकी आवाज। फिलहाल के तौर पर बड़ी बातचीत क्या रही है 370 को लेकर बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 370 को लेकर बात हुई है और इसी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि 370 के बाद क्या सिनेरियो जम्मू कश्मीर में रहा है, स्टेटहुड की रेस्टोरेशन की बात हुई है और जितना भी मुसलमान इस कंट्री में रह रहे हैं, चाहे वो इंडिया की बात करें, जिसने भी मुसलमान रह रहे हैं उनकी बेहतरी के लिए बात हुई है। और इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि जितने भी वक्फ अमेंडमेंट बिल है इसको लेकर यूथ के रिलेटेड बात हुई है। मीरवाइज उमर फारूक ने जो है कई सारी चीजें इसमें रखी हैं और चाहे इसी के साथ साथ बात करें कि जिस तरीके से सियासी हालात बने हैं इसको लेकर भी बात हुई है। मगर आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कई वक्फे से आगा सईदुल्लाह मेहदी जो है वो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के साथ नहीं दिखे हैं। और क्यों नहीं दिखे हैं, क्यों उनके टोले में शामिल नहीं हुए हैं, क्यों उनकी जो है मीटिंग्स में खास नहीं दिखे हैं, ये सबसे बड़ी बात भी रहती है। और आखिरकार आने वाले दिनों में क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है, क्या बेहतरी का निज़ाम हो सकता है, इस बात पे भी नज़र कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोग इतने अनपढ़ नहीं हैं जनाब।
जम्मू कश्मीर के लोग इतने बेसमझ नहीं हैं। अब जम्मू कश्मीर का यूथ सोचता है, समझता है और उसके बाद एक्शन करता है। और जब एक्शन करने की बारी आएगी तब निजाम दिखेगा कि किस तरीके से चल रहा है और क्या बेहतरी का कदम जो है जम्मू कश्मीर के नए चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी उठाते हैं। सबकी नजर उन पे है, किस तरीके से बेहतरी के लिए बात करते हैं, उनकी नजर उन पे भी है यूथ की। और ये आगा सईदुल्लाह मेहदी की बात करें, पार्लियामेंट मेंबर, ये किस तरीके से चलते हैं, इनका क्या मुद्दा मंशूर रहता है, इस पे भी नजरसानी की जा रही है। तो फिलहाल के तौर पर 370 हटने के बाद पहली बार मुलाकात हुई है मीरवाइज उमर फारूक और आगा सईदुल्लाह मेहदी की। एक लंबी मीटिंग चली है जिसमें बेहतरी का सोचा गया है, वक्फ अमेंडमेंट बिल का सोचा गया है, जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग जेलों में बंद हैं इनकी बातचीत हुई है और किस तरीके से जो है स्टेटहुड रिस्टोर किया जाए इसकी बात हुई है, किस तरीके से जम्मू कश्मीर के खासकर पूरे इंडिया के मुसलमानों के हक में बात हो इसके बारे में भी बातचीत की गई है। फिलहाल के तौर पर देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।